किस पद पर थे आप? मिडिल टीचर। जी। योर लॉर्डशिप किस पिटिशनर ग्राउंड वाज पे कैंसिल कर दिया आपका अपॉइंटमेंट? हमारा इस ग्राउंड पे कैंसिल कर दिया कि सेम ईयर में सेम इसमें पढ़िएगा, जी ऑर्डर पढ़िएगा ये P1। तो ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेरा किसी को डराने धमकाने या उसके दिल को किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। मेरा ये वीडियो चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जागरूक हो। यदि आप कहीं से या किसी दलाल के चक्कर में सर्टिफिकेट खरीदते हैं, अर्थात जैसे आप किसी एक स्टेट से हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ सर्टिफिकेट खरीदता हूँ, आपको तो दलाल बोल देगा कि ये पूरा जेन्युइन है, ये है वो, लेकिन आपको इस चीज़ की गहन जानकारी होनी चाहिए, आपके गहन नॉलेज में होना चाहिए कि क्या मैं जो सर्टिफिकेट या जो कोर्स कर रहा हूँ क्या वो सही है। इसके अलावा दूसरी बात जो ये आती है ना कि क्या आपका एक टाइम में कहीं 2 डिग्री तो नहीं ना हो जा रहा है, अर्थात वन टाइम मतलब एक साथ 2-2 डिग्रियां तो आपके नहीं मेल खा जा रहे हैं। खास करके रेगुलर, अगर रेगुलर है तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली होती है। तो इसी पर्पज़ से सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, किसी के मन को या दिल को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। आइए दोस्तों, मैं आपको सीधा वीडियो की ओर ले जाता हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर यदि आप कभी किसी दलाल के चक्कर में पड़े या आपके सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का फर्जी है या झोल झाल है तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाले हैं, अन्यथा आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चूंकि मैं इस चैनल में जॉब रिलेटेड वीडियो और कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ नॉलेज की चीजें इसमें डालता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, समय को ना लेते हुए सीधा ले चलते हैं वीडियो की ओर। चैलेंजिंग कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। किस पद पर थे आप? मिडिल टीचर। जी। योर लॉर्डशिप किस पिटिशनर ग्राउंड वाज पे कैंसिल कर दिया आपका अपॉइंटमेंट? हमारा इस ग्राउंड पे कैंसिल कर दिया कि सेम ईयर में सेम इसमें पढ़िएगा, ऑर्डर पढ़िएगा ये P1। एनेक्सर फी बन गया। पैरापोर्ट जी। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के पत्र क्रमांक 700 में प्रस्तुत जानकारी अनुसार अरुणा चंद्र कुमार पाटले की बीए 6वें सेमेस्टर की अंक सूची रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जून 2024 में जारी की गई है। अरुणा चंद्र कुमार पाटले शासकीय एसएसपी कला वाणिज्य विज्ञान एवं निधि महाविद्यालय वारा सिवनी की नियमित छात्रा थी। अरुणा चंद्र कुमार पाटले की डिप्लोमा इन एजुकेशन की द्वितीय वर्ष परीक्षा की ठीक है, आप दो जगह नियमित छात्र कैसे हो गए? बस इतना ही तो इशू है। 2014 में आपने बीए किया और 15 में द्वितीय उसमें आ गए, आप द्वितीय वर्ष में आ गए बीएड के, और दोनों जगह रेगुलर स्टूडेंट। माय नंबर R4 is there. हाँ R3 R4 is both marksheet. हाँ। जो लॉर्डशिप ये इन्होंने इस ग्राउंड पे किया है कि हमने 2 डिग्री एक सेशन में ली, हाँ हाँ हाँ। जबकि 1 डिग्री है, 1 डिप्लोमा है। तो उसको बता दीजिए और इसके बारे में इन्होंने देयर इज नो, अरे छोड़िए ना, आप बता दीजिए कि कहाँ प्रावधान है कि आप 1 डिग्री 1 डिप्लोमा दो अलग अलग स्थान से दोनों जगह नियमित छात्र के रूप में ले सकते हैं। इतना अरे यस योर लॉर्डशिप, त्रिवेदी जी, इतना जितना सा पॉइंट है उतना बताइए। जी जी मैं बता रहा हूँ ना यार, देयर इज आपकी जो एक रिच हेरिडिटी है उससे भागिए मत। नहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ, पॉइंट बात करिए और साहित्यिक बात करिए। जी जी मैं भाग नहीं रहा हूँ लॉर्डशिप। यूजीसी में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। चलिए मान लीजिए, योर लॉर्डशिप मैं हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं यस कि योर दो जगह नियमित छात्र कैसे हो जाएंगे आप? प्रावधान नहीं था एनेक्सर? ये है एनेक्सर P10 योर लॉर्डशिप। P10 पढ़िएगा। ये इसमें ये यूजीसी की एक एजेंडा बैठक हुई थी। हाँ हाँ। इसमें 34 में ये लास्ट पैरा है, 34 का लास्ट पैरा पढ़िएगा। स्टूडेंट परसुइंग ए डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड में बी allowed to purpose a maximum of 1 certificate diploma, advanced diploma, PG diploma program simultaneously either in regular or open and distance mode in the same university or from other institution. So लॉर्डशिप ये उस समय तक यूजीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हमने इसमें 21 साल का 34 ये है 28 दिसंबर 2012। जी। लॉर्डशिप इसके बाद हमने इसमें आरटीआई में आपने इंफॉर्मेशन कब किया है? आपने किस साल किया है? ये हमने किया है 2014 में। ठीक। ये लॉर्डशिप इसके बाद हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, हमने रिजॉइंडर के साथ पेश की हुई है जी। ये इसमें ये जी। पेज 16 में RR4 है। जी पढ़िएगा।
पेज 16 ये इसमें ये प्रश्न 2 व 3 का उत्तर दिया हुआ है जी, लास्ट पढ़िए, सेकंड लास्ट पढ़िएगा। पैरा में। डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किए जाती हैं। हालांकि विश्वविद्यालय अपनी गवर्निंग काउंसिल के उचित अनुमोदन के साथ 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 वैधानिक परिषद तथा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए जहां भी आवश्यक हो डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चला सकती हैं। जी, और इसके पहला प्रश्न ये है कि आयोग द्वारा 13 अप्रैल 2022 को जी, ये गाइडलाइन जारी की गई है। जी। ये हमारा जो वाइट कैंसलेशन वाला तो आपके उसमें लागू नहीं होगा। जी, ये उसके पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी। नहीं, ये आपको 12 का दिखाया ना वो आपने। गाइडलाइन बनाने के लिए उस समय एजेंडा मीटिंग हुई थी। हाँ, उसके बाद इन्होंने गाइडलाइन 13 अप्रैल 2022 को जारी चलिए। की। उस समय कोई गाइडलाइन नहीं और थी। कुछ कहना है आपको? योर लॉर्डशिप इसके संबंध में ये हमने जो जजमेंट लगाए हैं हाँ, दिखाइए। योर लॉर्डशिप एनेक्सर ये एनेक्सर P12 है। P12 हाँ, योर पढ़िएगा। लॉर्डशिप ये डिवीजन बेंच का हाँ, जजमेंट है। पढ़िएगा क्या इसमें है? पैरा 639 पे हाँ, Having heard learned counsel for the parties, we do not find any merit in the contention of counsel for the appellant that the respondent number 5 was not entitled for 30 marks for possessing BCom degree. It could not point out any rule of any provision of law which prohibited for passing of BCom and diploma simultaneously. The collector and the commissioner have recorded specific finding the respondent. इसमें ये की है कि ये इसमें कोई ऐसा बार ही नहीं है, प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन भी समझ नहीं है। गए? इसके अलावा ये P13 में भी एक जजमेंट हमने जी, P13 योर लॉर्डशिप ये किया है जी, कि टू सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री एंड कंप्यूटर डिप्लोमा इन वन एकेडमिक सेशन द कलेक्टर इन हिज ऑर्डर ओपन दैट द एज पर क्लॉज 16 ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट इट इज क्लियर दैट a student cannot be permitted to obtain two degree in one session simultaneously. The collector opened that there is no bar to obtaining one degree and one computer diploma. जी, जी, तो हमने दो डिग्री नहीं ली है। इसके अलावा इन्होंने इनका जो सर्कुलर भी है जो इन्होंने अपने रिप्लाई में फाइल किया है R1 जी, ये R2 देख लीजिए। जी। इसमें भी 2 डिग्री का इन्होंने प्रोविडेट किया है R2 R2 योर लॉर्डशिप। इसमें डिग्री और डिप्लोमा एक साथ लेने का कोई प्रोविजन नहीं किया है। क्या लिखा है पढ़िएगा। यस योर लॉर्डशिप ये R2 है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधानिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में इसमें एक डिग्री और एक डिप्लोमा के संबंध में इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। इसके अलावा योर लॉर्डशिप ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक जजमेंट मैं रेफर कर रहा हूँ। इसमें पैरा 7 में कुलदीप कुमार पाठक 2016-3 में ठीक ठीक चलिए ठीक है। This petition is filed being aggrieved of the order dated 18/1/2022 passed by the Joint Director Public Instructions Jabalpur Division Jabalpur whereby petitioner's candidature for appointment to the post of Madhyamik Shikshak Madhyamik Shikshak has been rejected only on the ground that as per the information received from the District Education Officer, District Jabalpur on 14/1/22, petitioner Aruna Chandrakumar Patle produced her BA 6th semester mark sheet from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur, which was issued in June 2014. Full stop. She had passed said course as a regular student of Government SSP Arts, Commerce and Science and Law College, Varasavni as a regular student. Full stop. It is further mentioned that petitioner Aruna Chandrakumar Patle obtained a diploma in education within brackets 2-year course bracket close and passed second year of that exam in August 2015 from Board of Secondary Education Bhopal. Full stop. She has been shown as a regular student in diploma in education course at Takshila College, Jhirnia, Parvalia Road, Bhopal. Next, taking this fact into consideration that 2 regular courses could not have been attended by the petitioner as a regular student, order of appointment has been cancelled. Next one. Petitioner's contention is
that there is no such bar on pursuing a degree and a diploma course. Full stop. He places reliance on the on Annexure P10, which is a communication dated 28 December 2012 made by the University Grants Commission, Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi, wherein the agenda was to consider the case for a student enrolled in a degree program under regular board may be allowed to pursue a maximum of one additional degree program simultaneously under open oblique distance mode from the same or a different university. Full stop. However, two degree programs under regular mode may not be allowed simultaneously as it may create logistic, administrative and academic problems. Full stop. In this very agenda, it is mentioned that a student pursuing a degree program under regular mode may be allowed to pursue a maximum of one certificate oblique diploma oblique advanced diploma oblique PG diploma program simultaneously either in regular or open and distance mode in the same university or from other institutions. Full stop. Next para. Shri Trivedi, placing reliance on the judgment of Honorable Division Bench of this High Court in Sandeep Tiwari versus State of Madhya Pradesh in WA 262/2018 decided on 10 July 2018 submits that Honorable Division Bench has held that there is no merit in the contention of counsel for the appellant that the respondent number 5 was not entitled for 30 marks for possessing BCom degree. So inverted commas में ले लेना. He could not point out any rule or any provision of law which prohibits for passing of BCom and diploma simultaneously. Full stop. The collector and the commissioner have recorded specific finding that the respondent number 5 had submitted his BCom mark sheet and thereafter his name was included in the tentative merit list, and after expiration of a statutory period as prescribed under clause 8 within bracket 12 bracket close of the advertisement, comma, the said list had attained finality and there could not have been any change in the final select list. Full stop. Those findings have been affirmed by the learned single judge. Next para. Reliance is also placed on the judgment of Honorable Single Judge in case of Praveen Chauhan versus the State of Madhya Pradesh, decided on 7 April 2016, WP 6450/2016, wherein it is held that obtaining one degree and one computer diploma in one session is not prohibited or is not contrary to any enabling oblique statutory provision. Therefore, coordinate bench held that no interference is warranted. Next para. Reliance is also placed on the document annexure RR3 filed along with the rejoinder to point out that under the Right to Information Act, petitioner had sought information and he was informed that UGC only regulates degree courses. Full stop. It was informed that diploma courses are not regulated by the UGC
whereas a university, after obtaining proper approval from the governing council and of the executive council, may render diploma oblique certificate courses. Next pair. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, in his turn submits that mark sheet of the petitioner for BA and diploma in education courses is filed as annexure P R3 and R4 respectively. Full stop. Annexure R3 reveals that petitioner Kumari Aruna Bhagat, daughter of Bhoji Lal Bhagat, was a regular student of Government SSP Arts, Commerce, Science and Law College, Varasibni. Full stop. This mark sheet is for the exam which was conducted in June 2014. Full stop. Similarly, mark sheet issued by the Board of Secondary Education Madhya Pradesh for Diploma in Education 2-year course was issued in July 2014, where petitioner is shown as a regular student of Takshila Mahavidyalaya, Bhopal. Next pair. Thus, it is submitted a student could not have attended classes as a regular student at two different places, namely at Varasivni and at Bhopal simultaneously, and this exposes the falsity of one of the certificates as a regular student, and that has made the petitioner ineligible for appointment as Madhyamik Shikshak. Next pair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, comma, नहीं ऊपर एक जजमेंट और लिख लेना इनका त्रिवेदी जी का. श्री त्रिवेदी also places reliance on the judgment of Supreme Court in कुलदीप कुमार पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2016 का 3 SCC 521 where issue was that petitioner had appeared in two class 10 exams of the same year, which according to the respondents had disentitled him from intermediate examination. But since no regulation was brought on record, comma, said challenge to not participating in the intermediate exam was negativated and UP board was directed to permit the petitioner to allow him to participate in the intermediate examination. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, petitioner has raised an issue that there is no bar on simultaneously pursuing a degree and a diploma course. Full stop. With the help of agenda which was floated by the UGC as contained in Annexure P10, he has tried to demonstrate that there was no bar. On the contrary, in the agenda itself, UGC contemplated permitting students for undertaking a diploma or a degree course simultaneously. Similarly, placing reliance on the judgments of Honorable Division Bench and a coordinate bench as contained in Annexure P12 and P13, it is sought to be made that there is no prohibition on pursuing two courses simultaneously. Full stop. That being true for the time being, comma, but facts of the case are different. It is true that there is no material brought on record by the state to show that there was prohibition in pursuing a degree and diploma course simultaneously. But how a person can pursue two regular courses from two regular institutions simultaneously is the issue which is to be decided, because that goes into the root of the controversy. Full stop. In the present case, admittedly, petitioner was pursuing her graduation degree from as a regular student from जो भी college का नाम आया SSP इतना वारासिवनी. During the same period, she was pursuing her diploma in education as a regular student from Takshila Mahavidyalaya, Jirniya Parvaria Road, Bhopal. Full stop. She could not have been enrolled as a regular student at two places.
simultaneously. This shows that she has committed fraud on the system by getting herself registered as a regular student simultaneously, and that too at a distance of more than 500 kilometers. Full stop. She could not have physically be present in both the institutions at a distance of 500 kilometers, and therefore diploma or degree, as the case may be, one of them where petitioner was not present personally and was being given benefit of fictitious attendance, will cannot be counted to be a valid diploma, and therefore when examined from this perspective, neither of the judgments relied on by the petitioner or the judgment of Supreme Court will help the petitioner. Therefore, when tested, impugned order having been passed after taking into consideration impossibility of pursuing two courses, one degree and one diploma, both as a regular student at two different places which are at least at a distance of 500 kilometers, does not call for interference. Petition fails and is dismissed.